रिंकिया के पापा हम जानते हैं, आप गाना बहुत बढ़िया गाते हैं, जानते हैं हम, आप बहुत बढ़िया कलाकार हैं, बहुत बढ़िया गायक हैं, हम आपके गाने भी पसंद करते हैं। कृपया करके ऐसी ऐसी टिप्पणियां आप ना करें। साहब कह रहे हैं कि भीड़ से कुछ नहीं होता, जब लोग इकट्ठे होते हैं तो सरकारें बदलती हैं, और जब भीड़ इकट्ठी होती है तो सरकारें बनती भी और सरकारें गिरती भी है, इस बात को ना भूलें। 3 महीने हो गए, पता नहीं कितना लंबा आंदोलन चला, साल चले, 2 साल चले, 3 साल चले, 4 साल चले, 24 तक चले, हो सके 24 तक चले। जब एक फोटो देखी मैंने बाबा जी ऐसे पड़े हुए, मैंने तो सोची बाबा जी तो आई गाय होली है। भाई भगवान कसम, परमात्मा उनकी उम्र लंबी करे, ज्यादा करे, मेरी क्यों ना लग जाए उनकी। स्मृति ईरानी जी अब सिलेंडर नहीं लटका के घूम रही, प्याज लेकर नहीं घूम रही थी, आलू इतना महंगा होगा, आलू की माला नहीं लेकर घूमी वो। अब बाबा जी 35 रुपए में तेल मिलेगा, बाबा जी का काम है योगा करवाने का, यूं थोड़ी किसी पार्टी को तुम करो समर्थन। ठीक है, तुम्हारा मना कर दिया, 35 रुपए वाली बात पे तो टिको अपनी। चक्का जाम किया तो चक्के जाम का कोई असर नहीं सरकार पे देखने को मिला, उसके बाद रेल अभियान का असर सरकार पे नहीं देखने को मिला, अब संसद घेराव करेंगे आप। देखो जो किसान का तरीका है यू ही तो एक तरीका अपनी बात रखने का, अपनी बात को मनवाने का, जो काम ये गलत करे उन्हें सुधरवाने का। हम पे तो यू ही तरीका, अब इनकी तरह के तरह तो हम पे तरीका ना कि हम लाठी बजावे, डंडे बजावे, जैसे ये हम पे बजा रहे हैं किसानन पे, हमारा तो यू ही तरीका है, तो हम पूरा समर्थन करेंगे अपना। किसानन के हित का काम हो रहा, किसानन की बात चल रही है और किसान को पूरा अपना समर्थन करते हैं, बिल्कुल करेंगे। उसका भी असर ना हो, आंदोलन चल रहा, आंदोलन स्टेटमेंट दिया उन्होंने, संसद में ट्रैक्टर चलाएंगे। किसने? जी ने तो 12 साल की जेल होगी लेकिन चलाएंगे। अच्छा चलिए, तो बिल्कुल पूरा समर्थन करेंगे, बिल्कुल समर्थन करेंगे उनकी बात का, क्योंकि हमारे बड़े नेता है, किसान नेता, उनके नेतृत्व में भी बहुत कुछ हो रहा, और भी हमारे बड़े बड़े किसान नेता है, जो कमेटी का आदेश है, जो किसानों का आदेश है, जो हमारे बड़े नेताओं का आदेश है, बिल्कुल समर्थन करेंगे। टिकैत साहब कह रहे हैं कि जब लोग इकट्ठे होते हैं तो सरकारें बदल जाती है। हाँ बिल्कुल कहते हैं, सही कह रहे हैं वो। और तोमर साहब कह रहे हैं कि भीड़ से कुछ नहीं होता, जब लोग इकट्ठे होते हैं तो सरकारें बदलती हैं, और जब भीड़ इकट्ठी होती है तो सरकारें बनती भी और सरकारें गिरती भी है, इस बात को ना भूलें। तो सरकार को खुली खुली चुनौती दे रहे हैं ना। देखिए जब वो हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम उन्हें सच से रूबरू कराएंगे, तो यू सच से रूबरू करा रहे हैं हम, तुम्हें जो समझ रूबरू तो करा रहे, लेकिन सरकार इसका ही तो आरोप लगा रही है कि आप सरकार बदलने को आंदोलन कर रहे हैं। देखिए हम सुन लीजिए मेरी बात, जब वो कानून हमारे रद्द नहीं करेंगे तो सरकार बिल्कुल खत्म हो जाएगी, हम नहीं लेकर आएंगे, हमारे कानून वापस ले लेंगे, MSP पक्की कर दे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दे, हम तो उनको विरोध नहीं करते। तो सरकार कह रही है क्या आपसे पहले हमने विरोध करा? क्या आपसे पहले किसानों ने विरोध करा? उनको नहीं करा, उनकी विचारधारा का विरोध चल रहा है, ये विलन का विरोध चल रहा है। सरकार कह रही है कि लोकतंत्र में किसी भी सरकार का आना जाना कुछ लोगों के हाथ में थोड़ी है, पूरे भारत के हाथ में। हाँ तो पूरे भारत का आप फैसला करेंगे कौन सरकार? भैया पूरे भारत का आंदोलन, मैं तो कहीं नहीं, मैं फैसला करूंगी, देश की जनता करेगी, देखते रहो। किसानों की बात, हाँ किसान करेगा, देश की जनता किसान नहीं है क्या? देख कितने % किसान है? 86% है, 15% मान लो उनके आदमी होंगे, 14%, बाकी जो 86% है वे तो देश का अन्नदाता ही है। ठीक, और दूसरी बात जब हमारे बिल रद्द नहीं होंगे और हम यहाँ इतनी परेशानी में बैठे रहेंगे, हमें अब 3 महीने हो गए, पता नहीं कितना लंबा आंदोलन चले, साल चले, 2 साल चले, 3 साल चले, 4 साल चले, 24 तक चले, हो सके 24 तक चले, जब पलड़ा पलटे, जब हमारा समाधान हो तो फिर हम इन्हें क्यों लेकर आएंगे? जब हमारा समाधान ही ना करेंगे तो बिल्कुल करेंगे इनका काम, इलाज। यहाँ पे तो आप बैठे हो, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वहाँ बंगाल में इलेक्शन के कैंपेनिंग कर रहे हैं और बोले वहाँ पे 18,000 किसानों को देंगे, सोने के बना देंगे। सोने के? अच्छा, यूपी वाले बना दिए, हरियाणा वाले बना दिए, पंजाब वाले बना दिए, राजस्थान वाले भाई आ रहा है बना दिए, राजस्थान वाले बना दिए, जहाँ जहाँ चुनाव है वहीं ये भीख देते हैं, ठीक है, और वहीं पे ये लालच करते हैं। ये लालच देना एक सबसे बड़ा जुर्म है, किसी को लालच देना, भ्रमित करना, ये ऐसा काम करते हैं। अब 18,000 रुपए देने की बात आ रही है हमारे सामने, लालच देना, इन पर कौन सा मुकदमा लगा है? लालच दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मानते हैं कि किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, इसलिए उन्होंने दोबारा बयान दिया कि किसानों की आय दुगनी करने की हर संभव मदद की जाएगी। तो ये आय दुगनी हो रही है, 18,000 देने की बात चल रही है बंगाल में, ये आय दुगनी नहीं। 2000 आपको दिए हैं तो 18,000। देखिए मैंने 2000 नहीं लिए ना, मैं उनका 2000 का चाहती लेना, 2000 तो क्या, आने वाली पीढ़ी मेरी इस तरीके से गुलामी की राह पे चल जावे, उद्योगपतियों की गुलाम हो जावे, मेरे बच्चे, मेरी औलाद, तो मैं वो 2000 रुपए नहीं चाहती। 2000 रुपए किन को दिए इन्होंने? क्या करोड़ लोगों को दिए, और देश में किसान कितने करोड़ हैं ये भी देखो ना, जिनके खेती है ना सिर्फ उनको दिए, और जो गाँव में वे महिला किसान हैं जो दूसरों के खेतों में काम करने जाती हैं उनको कहा दिया इन्होंने? इन्हें भी ना मिला। जो महिला किसान है उनको क्या दिया इन्होंने? क्या दिया बताओ? तो क्या वही किसान है जिनके खेती है? किसान तो वो भी है जो दूसरे खेतों में काम करता है। बार बार सामने आ रही है दिल्ली कूच। हाँ। तो आप मानते हैं कि यहाँ पे जो आंदोलन अभी बॉर्डर पे चल रहा है इसका सरकार पे कोई असर नहीं पड़ रहा, जो आप दिल्ली कूच करने के लिए बार बार बात कर? देखो जब ये हमसे बात नहीं करना चाहते तो हम बात करना इनको कहाँ जाए? ये तो दिल्ली में बैठे हुए हैं ना भाई, बात करना तो हम दिल्ली जाएंगे, तो कहाँ जाए और बताओ? बंगाल बात कर लेंगे, बंगाल जामे
भाई बात करना तो दिल्ली जाए, सारे मंत्री संतरी नेता वेता सब लुटियन जोन में बैठे हुए हैं, ये वहाँ से बाहर नहीं निकलना चाह रहे तो हम अपनी बात रखने कहाँ जाएंगे? बाहर आ तो रहे, आपके बीच में आते हैं, आप भगा देते हैं। गलत जा रहे हैं गाँव में, समझाओ तो। बीजेपी वालों ने बोला कि हर बीजेपी का कार्यकर्ता किसानों के बीच जाएगा। अबसू पहले भी गए ये अबसू पहले भी गए। ये बताओ इनकी पार्टी को कितने दिन हो गया है? क्या किसानों की समस्या पहले भी सुनने गए ये? बताओ ना, तुम यू बात नहीं बताओ। जरूरत पड़ी है तभी तो जाएंगे ना। क्यों अबसू पहले किसानों की कोई समस्या नहीं, जरूरत ही नहीं, फिर समय समय पे सरकार समय पे गए ये किसानों की समस्या सुनने गए किसी गाँव में या किसी क्षेत्र में गए? अभी तो जा रहे हैं, मेरा अभी तो क्षेत्र, अरे मेरी बात सुनिए, अब तो ये जान लग रहा है अपने सिस्टम खराब में, ठीक, वहाँ लोगों को बहकाना है, कोई इनके बहकावे में नहीं आवेगा, ठीक, इलेक्शन आने वाले इसलिए ये जान लग रहे, ठीक। क्या जाटों के क्षेत्र में जाट नेता कोई क्यों भेजा जा रहा, बताओ क्यों भेजा जा रहा? ये जातवाद करना चाहते हैं, ये जाट आंदोलन नहीं है, दिमाग से निकाल दे। मैं देश का आंदोलन, जन आंदोलन चल रहा। दूसरी बात, मेरा क्षेत्र बुलंदशहर है, मेरे सांसद जी पढ़ते हैं, ये महेश शर्मा नहीं, जो नहीं मेरे महेश शर्मा जी पढ़ते हैं, सिकंदराबाद मेरी विधानसभा लगती है। क्या वो आए सिकंदराबाद में? क्या हमारी समस्या सुनी? क्या हमारे क्षेत्र में गाँव में गए वो? भाई मानते हैं नेता हो जाए, प्रोटोकॉल्स हो, में समस्या सुनना भी तो नेता का काम है। क्या वो अब इतने साल हो गए और इतने दिन से वो हमारे यहाँ सांसद हैं बीजेपी में, महेश शर्मा जी डॉक्टर साहब, क्या वो गए? मैडम उधर वहाँ के लोग यहाँ बैठे नहीं है ना, आंदोलन नहीं कर रहे। कौन नहीं कर रहे? इधर के कर रहे, सुनिए, मैं जिला बुलंदशहर से हूँ और आप वहाँ देखिए बुलंदशहर वालों का टेंट लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, बुलंदशहर वाले हैं या नहीं है ये भी देखिए, मेरे क्षेत्र 24 से है या नहीं है वो भी देखिए, देख लीजिए। तो अब राजनीति का जवाब आप राजनीति से आप लोग दे रहे हैं बंगाल के लिए। सुन लीजिए, देखिए जब हम हरियाणा में गए, अभी खरगोदा में महापंचायत हुई किसान मोर्चा मंच पे, क्या वहाँ चुनाव थे? नहीं थे। तो बंगाल की बात, क्या हम मुरादाबाद गए? मैं आपके सवाल का जवाब ही दूंगी भाई। मुरादाबाद बिलारी में महापंचायत थी, क्या वहाँ चुनाव थे? नहीं थे। किसानों ने वहाँ बुलाया है, तो बिल्कुल जाएंगे, जाना भी चाहिए भैया। कानून बदलने से सरकार बदलना, यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं? सुन लीजिए, कानून ये बदलने नहीं है, कानून ये रद्द करने हैं, ठीक, सारा सिस्टम ही ठीक हो जाएगा। और जब कानून बदले नहीं जाएंगे तो सरकार तो अपना आप ही बदली जाएगी, क्योंकि जनता दुखी है। मेरा महंगाई के बारे में पहले रामदेव बोलते थे 35 का पेट्रोल मिलेगा, आप तो बोल रहे कि बाबा जी की एक फोटो देखी मैंने, बाबा जी ऐसे पड़े हुए, मैंने तो सोची बाबा जी तो आई गाय होली है। भाई भगवान कसम, परमात्मा उनकी उम्र लंबी करे, ज्यादा करे, मेरी भी उन्हें लग जाए। उनकी फोटो ऐसी वायरल हुई, मैं तो सोची बाबा जी आए गाय होली। माफी चाहूँ भाई, ठीक, पर अच्छी बात है आप ठीक रहे, मेरी उम्र भी लग जावे, पर बाबा जी दिख नहीं रहे। आपकी जो पुरानी वीडियोस मेरे चैनल पे चल रही हैं, उस पर कमेंट्स आ रही हैं कि जब से आपने लाइव किया है जी, तब से आप कभी कभी आंदोलन में? मैं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो मैं जब लाइव में आ रही हूँ, मैं डेली आती हूँ यहाँ, लेकिन जब मैं पंचायत में चली जाती हूँ, मुझे किसान बुलाते हैं, मेरे बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद देने के लिए बुलाते हैं, तो मैं नहीं आ पाती हूँ। अब देखो मैं सोनीपत गई थी भाई, तो फिर मैं कैसे, देखो वहाँ भी गई हूँ और फिर शाम तक मैं वहाँ से लौटी थी, पंचायत खत्म हुई थी शाम को, तो मैं वहाँ पे भी गई, तो मैं वहाँ से एक दिन में 2 चीज कैसे कवर कर सकती हूँ? देखो मेरे को तो गाड़ी का भी थोड़ा सिस्टम देखना पड़े, मुझे तो मांग मूंग के जाना पड़े, किसी भाई को ले जाना पड़े, तो हम बहुत सारी समस्याएं जो मैं नहीं बताना चाहती। और जब मैं मतलब पंचायत में नहीं जाती तो आई हुई हूँ यहाँ पे, और कल मैं नहीं आई थी, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है, अभी आप भी कह रहे थे इस बात को, ठीक, लेकिन मैं डेली बॉर्डर पे आती हूँ और दूसरे बॉर्डरों पे भी जाऊंगी। लेकिन एक कमेंट्स हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ चेंज तो आपके अंदर आए हैं लाइव। बिल्कुल नहीं आया। देखो अब बुलान लग रहा है पंचायत में, तो पंचायत में मेरे बुजुर्ग मुझे सम्मान देना चाह रहे, हो सके वो यहाँ नहीं आ पाए हो जो पंचायत में मेरे बुजुर्ग हैं। बिलारी में भी मैं गई, जब बिलारी में गई सफर इतना दूर का, मैं अगले दिन बिनियाई में रेस्ट करा मैंने, ठीक, लेकिन फिर मैंने शाम को जो थोड़ी देर को आई, जरूरी नहीं है कि मतलब हम थोड़ी देर को आ रहे या फिर हमने मीडिया से बात करी नहीं तो हम नहीं आए, आई थी मैं शाम के टाइम आई थी थोड़ी देर को। 400 रुपए का सिलेंडर होता था तब तो स्मृति ईरानी सर पहले घूमते थे, 800 रुपए का हो गए। मैं नहीं तो कह रही हूँ, कोई बोल कुछ भी नहीं बोल, मैं नहीं तो कह रही हूँ स्मृति ईरानी जी अब सिलेंडर नहीं लटका कर घूम रही, प्याज लेकर नहीं घूम रही थी, आलू इतना महंगा होगा, आलू की माला नहीं लेकर घूमी वो, अब क्या दिक्कत आ गई? अब उनके बात बताओ, अब उन्होंने हर व्यक्ति के कोई नोट छापने की थोड़ी मशीन लगा दी, जो अब महंगाई से दिक्कत नहीं है भाई, दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। आपको इधर दिक्कत है, उन्हें इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि जो प्याज महंगी होगी तो एक विधायक कह देगा कि हमें प्याज नहीं खाती, मंत्री दूसरा मंत्री कह देगा कि मालूम नहीं खाता। अच्छा अब भैया ये जो बाबा रामदेव जी इतना महंगा गेहूं दे, लाला रामदेव जी आटा, और जो ये आटे भी खाना बंद कर दे, मैं वहाँ भी ना खामे, वो अन्न हमारा किसानन को, ये वहाँ भी ना खामे, बाबा रामदेव तो कह लो देश के लिए, देशभक्ति के लिए तो इतना महंगाई तो झेलनी पड़ेगी। अच्छा जो अब से पहले महंगाई हो रही, तुम काय को लिकड़ का आ रहे हैं आंदोलन करने, जो बीजेपी वाले काय को आ रहे हैं आंदोलन करने? अन्नू कह रहे थे बाबा जी 35 रुपए में तेल मिलेगा,
बाबा जी का काम है योगा करवाने का, यूं थोड़ी है किसी पार्टी को तुम करो समर्थन। ठीक है तुम्हारा मना कर दिया, 35 रुपए वाली बात पे तो टिको अपनी। तो कह तो रहे साइकिल ले लो, साइकिल से चलो। 35 रुपए साइकिल से चलेंगे, हम तो चल लेंगे, चलो साइकिल से, हम तो जवान है। जो जितने भी विधायक नेता मंत्री संतरी ये सारे चल रहे हैं साइकिल से, हो सकता है इसलिए पेट्रोल हम भी महंगा- चल देंगे। हमें कहा पता, हम तो किसान परिवार से साइकिल भी जाना चलानी। और ये जितने मंत्री संतरी हैं ये भी साइकिल से चले, इनका स्वास्थ्य ज्यादा ठीक रहेगा, बीमारी ना लगेंगी ना दौड़े चले। ये भी मुकदमा कर रहे हैं। और फिर एक तरफ बाबा जी कहते हैं कि देश हित में पेट्रोल भी खरीदना पड़ेगा। मनोज तिवारी ये बोल रहे कि हमारी सरकार नहीं होती तो कांग्रेस की होती तो 200 रुपये हो जाता। आया रिंकिया के पापा, हम जानते हैं आप गाना बहुत बढ़िया गाते हैं, जानते हैं हम आप बहुत बढ़िया कलाकार हैं, बहुत बढ़िया गायक हैं, हम आपके गाने भी पसंद करते हैं। कृपया करके ऐसी ऐसी टिप्पणियां आप ना करें जिनसे मेरे को आप, जो मैं आपके गानों को पसंद करती हूँ, मुझे क्षति पहुंचे। रिंकिया के पापा, आपने एक पत्रकार महोदय आपसे बात कर रहे थे और वो वीडियो भी मेरे पास है, आप उस पत्रकार महोदय के सवालों के जवाब तक नहीं दे पाए कि आप देश, आपकी पार्टी देश में ये करना चाहती है, आपकी पार्टी वो करना चाहती है, क्या करना चाहती है। उस पत्रकार भाई ने ये पूछा, आपने जवाब तक नहीं दिया। तो रिंकिया के पापा, आपने एक हमारे पुलिस अधिकारी थे, अजय जी नाम था शायद उनका, डीजीपी थे शायद, कंफर्म मुझे नाम नहीं पता, उनके कॉलर पकड़ के आपने गलेवान उनका पकड़ा था पुलिस अधिकारी का। तो रिंकिया के पापा कृपया करके आप ज्ञान ना बांटे, क्योंकि आपको नहीं पता एक आईपीएस अधिकारी कब बनता है, कितनी मेहनत करके बनता है, किसी पार्टी के तलवे चाट के नहीं पड़ता, दिन रात पढ़ पढ़ के बनता है आईपीएस अधिकारी। आपको उनको सम्मान करना नहीं आता, आपको तमीज नहीं है उनके सम्मान करने की, तो कृपया करके आप ऐसी बात ना करें। आप कितने ज्ञानवान हैं, एक आईपीएस की मर्यादा को आपको नहीं पता, एक आईपीएस की इज्जत क्या होती है आपको नहीं पता, तो कृपया करके ज्ञान ना बांटे।